मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त रितेश कुमार चौहान आप लोगों के सामने पुनः कहानी लेकर के उपस्थित हुआ। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है कि ज्ञान शक्ति नहीं है। हमें अक्सर बताया जाता है कि ज्ञान शक्ति है, लेकिन यह असलियत नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है, पर यह तभी शक्ति बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंसान पढ़ना नहीं जानता, दूसरा पढ़ना जानते हुए भी नहीं पढ़ता है। दोनों में क्या फ़र्क है? बड़ी काफ़ी समानता है, जैसे सीखने और खाने में है। अहम बात यह नहीं होती कि हमने कितना खाया है, बल्कि यह होती है कि हमने कितना पचाया है। सच है कि ज्ञान में शक्ति छिपी है, पर असली शक्ति बुद्धिमत्ता है। कहा जाता है कि हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह होता है। उसका तेज या मंद होना इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक कहानी है कि एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वह अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था, और आंखें कमज़ोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविज़न भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफ़ी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफ़े में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज़्यादा आलू खरीदना शुरू किया और साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका उसका बेटा पिता का हाथ बटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबो-गरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी, क्या आपको मालूम है कि हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार बनने वाले हैं? पिता ने जवाब दिया, नहीं बेटा, लेकिन मुझे उसके बारे में तुम विस्तार से बताओ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो गई हैं। घरेलू हालत तो और भी बुरे हैं। हमें आने वाले बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है और रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के ढंग से नहीं लेनी चाहिए। दूसरे दिन से उसने आलू की खरीद कम कर दी और अपना साइन बोर्ड भी नीचे उतार दिया। लगभग उसका जोश भी खत्म हो चुका था। जल्द ही उसने दुकान पर आने वाले लोगों की तादाद भी घटने लगी और उसकी बिक्री भी तेजी से गिरने लगी। पिता ने अपने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त के पहले ही सचेत कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये तो कहानी है। कहानी का सार क्या है कि प्यारे दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि बहुत ही एक अच्छा डिग्रीधारी व्यक्ति, बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति आपका सही सलाहकार हो। आप सलाहकार बिल्कुल चुनिए, लेकिन सावधानी से चुनिए और अमल अपने फैसले पर ही करिए। जब लगे कि उसका सलाह बिल्कुल काबिल तारीफ है, मेरे योग्य है, तभी उसकी फैसले पर अमल करिए। प्यारे दोस्तों, कहानी क्या कहती है कि जब आप आलू ही कम खरीदेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि समोसे कम बिकेंगे। जब समोसे कम बिकेंगे तो बेनिफिट भी कम होगा और आपको लगेगा, आपको ये गलतफहमी हो जाएगी कि हमारा लग रहा है कि हम मंदी के शिकार से गुजर रहे हैं, हमारा अब दुकान नहीं चलने वाला है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों का जीवन भी है। हम लोग अपने जीवन में एक रास्ते चलते और किसी वही व्यक्ति से अपना सलाहकार मान करके उसकी राय पे हम अपना अग्रसर हो जाते हैं और लास्ट में हमें ना कामयाबी ही मिलती है। प्यारे दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये 5 खूबियाँ किसी में हो तो उसकी सलाह या वह व्यक्ति बिल्कुल सक्सेस हो सकता है। पहला चरित्र, दूसरा प्रतिबद्धता, तीसरा दृढ़ विश्वास, चौथा तहजीब और पांचवा साहस। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी एक चलता फिरता विश्वकोश है, पर दुख की बात तब है कि इसके बावजूद भी नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल भी है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि आपको अनुभव है तो अनुभव से आप सही फैसले ले सकते हैं, लेकिन अनुभव न होने के बाद यदि आप अपने किसी पढ़े लिखे या किसी ऐसे व्यक्ति से राय लेते हैं और आप समझते हैं या खुद भी कि हम पढ़े लिखे हैं और हम जो भी सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और सही कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो सही साबित हो। इसलिए आप हमेशा अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए, अनुभवी व्यक्ति के पास बैठिए, चाहे वो
फेल्योर हो या सक्सेस हो। फेल्योर होगा तो आपको वीकनेस पॉइंट बताएगा और सक्सेस होगा तो आपको स्ट्रांग पॉइंट बताएगा। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, अनुभव ज्ञान से बहुत बड़ी चीज़ है। समझदारी, बुद्धिमत्ता ज्ञान से बड़ी चीज़ होती है। ज्ञान एक महज जानकारी का नाम है। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः विदा लेता हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।